नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आपके साथ मैं हूं अंजलि। तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹2.5 तक की कमी की है। लोगों को फौरी राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही लोग अब ये सवाल भी करने लगे हैं कि आखिर रेल, बस और टेम्पो के भाड़े क्यों नहीं कम हो रहे हैं। अगर तेल की कीमतों में गिरावट हो रही है तो फिर आम उपभोक्ता की चीजें या यूं कहें कि रोजमर्रा की चीजों के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं। तेल की चाल और घटते बढ़ते आंकड़ों से लोगों का कोई सरोकार नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दिन भर काम करने के बाद ₹2 जोड़ने वाले लोग अब सरकार से और उनके मातहतों से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने से अगर महंगाई बढ़ने का दावा किया जाता है तो फिर इनकी कीमतें घटने के बाद भी महंगाई का सितम क्यों। कुछ ऐसे ही सवाल अगर आपके मन में भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके नजर में कोई समाधान हो तो वो भी हमें बता सकते हैं हमारे नंबर पर, जो हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं। तो आइए इसी बात पर शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। जी हां, तेल की कीमतों में सरकार ने एक बार फिर से कमी कर दी, लेकिन अफसोस कि इससे लोगों के चेहरे पर भरपूर मुस्कान नहीं आ पाई। इसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि दरअसल आम लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि जब तेल की कीमतों में गिरावट आई तो उससे जुड़ी हुई चीजों में कमी क्यों नहीं, खासकर ऑटो, बस, रेल के किरायों में क्यों नहीं। जी हां, क्या कह रहे हैं परेशान लोग, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पेट्रोल की कीमत में ₹2.42 की गिरावट, डीजल ₹2 प्रति लीटर हुआ सस्ता। गिर रही है कीमत, बढ़ रही है मुसीबत। राहत है तो आफत क्यों है। तेल से निकल रहा तेल। जी हां, यूं तो अगस्त 2014 के बाद पेट्रोल के दाम लगातार 10वीं बार और अक्टूबर के बाद डीजल की कीमतों में लगातार 7वीं बार कटौती हुई है, लेकिन इस गिरावट के बावजूद आम लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की घटी दरों से लोगों को थोड़ा फायदा ही मिल पा रहा है, लेकिन महंगाई अब भी पहले की तरह ही लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। सबसे ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल है कि जब तेल के दामों में गिरावट हो रही है तो सरकार महंगाई को क्यों नहीं काबू कर पा रही है। क्यों नहीं ट्रांसपोर्टेशन रेट यानी परिवहन पर खर्चे में कमी की जा रही है। साथ ही बिजली की दरें भी कम क्यों नहीं हो रही। ये सारे सवाल आम लोगों के हैं, जो इन दिनों इन सवालों से जूझ रहे हैं। सुनिए झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना के लोगों का क्या कहना है। किराया बढ़ा दिया गया, लेकिन जब डीजल पेट्रोल के दाम घटे तो किराया नहीं घटा। तेल में कीमत जो घट रहा है विश्व व्यापार का है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी घटा रहे हैं। आज अगर तेल का कीमत बढ़ जाएंगे तो घटा नहीं सकते हैं। जैसे ही पिछले माह में ₹7 के करीब डीजल का रेट घटा, हम लोगों ने तुरंत बिना किसी पब्लिक के दबाव या सरकार के दबाव का हम लोगों ने स्वतः 10% डीजल के दाम में कमी आने के कारण 10% भाड़ों में कमी की। पुनः झारखंड के विभिन्न जिलों में आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं, भाड़ा और कम होना चाहिए। सरकार हम लोगों को बुलाया, हम लोगों ने अपना प्रस्ताव सरकार के पास रख दिया है। ये दर्द सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के ही नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में रह रहे लोगों का भी है। बल्कि अगर ऐसा कहें कि राजधानी वासियों से ज्यादा किरायों को लेकर मुसीबत छोटे शहर के निवासियों की है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि छोटे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर के बजट को लेकर ज्यादा संजीदा होते हैं और नाप तौल कर ही खर्च करते हैं। ऐसे में अगर हर रोज आने जाने में उनको ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ती हैं तो उनके लिए एक बड़ी परेशानी है। लेकिन जब आम लोगों से जुड़ी इन परेशानियों के बारे में ऑटो मालिकों और बस चलाने वालों से पूछा जाता है तो इसके पीछे उनका अपना ही तर्क होता है। दरअसल ये भी बढ़ती महंगाई की ही दलीलें देते हैं। भाड़ा में कोई कमी नहीं है, लड़ाई दंगे में उतर जाते हैं अगर भाड़ा कम दिया जाता है तो। काम तो होना चाहिए, डीजल का दाम बढ़ गया, काम तो होना चाहिए। भाड़ा जरा सा तेल का दाम बढ़ेगा तुरंत दुगना बढ़ जाता है, और घटाने की जब बारी आती है तो कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं। ये सब यात्री लोगों को परेशानी हो रहा है। भाई रेट कम हुआ है, जब तो भाड़ा भी कम करना चाहिए।
सरासर जो है से नाजायज ही है, नाजायज वो लोग कर रहे हैं। 2-2, 3-3 मरतबे जो है से आपका डीजल का पेट्रोल का दाम घट गया, उन लोगों को तो ऑटोमेटिक घटा देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की घटती दर जनता के लिए एक अच्छी और राहत की बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से तेल की कीमतें घटने के बाद बाकी चीजों में राहत मिलने की जनता की उम्मीद थी, उस पर हर बार पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जब तेल की कीमत लगातार गिरती जा रही है तो इसका असर रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजों की कीमतों पर क्यों नहीं पड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, पुरवैया मुहिम में आज हम इसी मसले के ऊपर बातचीत करेंगे कि जब तेल की कीमतें लगातार घट ही रही हैं तो फिर मुसीबतें बरकरार क्यों हैं? क्यों लोग आज भी खुल करके हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे? क्योंकि उनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि महंगाई अब भी नहीं घट रही है, ये बस एक झुंझुना थमाया जा रहा है उन्हें। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। जेके भगत जी हमारे साथ, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार है। जेके भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भगत जी के पास ही चलते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपके नजर में क्या कारण आप मानते हैं कि तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं, लेकिन अगर हम नजर डालें उससे संबंधित बाकी चीजों पर जो कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो तो जस की तस हैं और मुसीबतें बरकरार हैं आम लोगों की। देखिए, सीधा सा बात है कि हमारे स्टेट में, राज्य में सरकारी की विफलता बहुत लंबी चौड़ी है। सरकार सिर्फ अपने कुर्सी के चक्कर में हम कंज्यूमर उपभोक्ताओं को ध्यान देते नहीं है। हमारे जितने उपभोक्ता हैं, एक्चुअली तेल में काम, जब आपको एक बार बढ़ता था पेट्रोल के रेट, तुरंत एक बार बढ़ जाता था इधर। अब जो दाम बढ़ता घटता गया, लेकिन जो इधर दाम घट रहा है पेट्रोल का, इधर दाम बढ़ रहा है भाड़ा का। ये तो जस्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आपको याद होगा पिछले 2 साल पहले 90-80 बस थी, 10 डीलक्स थी, 10 महिलाओं की बस थी। ये मनमाना करके, तो गवर्नमेंट की विफलता है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग, जो हम लोग कंज्यूमर अफेयर्स है, वो हम लोग को फेल हो चुका है। एक्चुअली कंज्यूमर भी 2 रुपए के लिए कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता है। वो 2 रुपए के लिए जाएगा तो 10 रुपए खर्चा हो जाएगा, इसलिए परेशानी से। भगत जी बड़े विस्तार से हमें समझा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, किसकी गलती है, क्या सरकार ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है, ये हम जरूर समझेंगे। लेकिन इसी बीच दर्शकों का जुड़ना भी लगातार शुरू हो गया है। सबसे पहले हाजीपुर से हमारे साथ एक दर्शक हैं, मयंक नाम है इनका, ये जुड़ गए। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मयंक जी, सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम सर म्यूट कर दे ताकि हम आपकी बात को सुन सके। मतलब है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टेम्पो मालिक है, बस मालिक है, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दे पहले मयंक जी। ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये सब ये जो टेम्पो मालिक है और बस मालिक है, इन लोगों के कारण होता है। अच्छा। और ये अपना मनमानी करते हैं हमेशा। ये तेल का दाम हमेशा घटता भी है तो ये लोग कोई असर नहीं दिखाता है इसको। जी, यानी कि मयंक जी का कहना है कि ऑटो के जो मालिक है, बस के जो मालिक है, उनकी मनमानी का ये असर है कि तेल की कीमतें तो लगातार गिर रही हैं, लेकिन वो अभी भी मनमाने तरीके से किराया वसूलते हैं। मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत पटना से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं कि टेम्पो का भाड़ा ये लोग कम नहीं कर पा रहा है, इसका क्या कारण है? प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है इस पर। पब्लिक यहाँ का सीधा चाहता है पटना, झाड़वाड़े कटना नहीं चाहता है, फिर भी लोग को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव कुछ समझ में नहीं आ पाता है। दबंग लोग हैं गाड़ी घोड़ा के मालिक, कोई बात सुनते नहीं है, पैसा कम करते नहीं है। क्या किया जाए इस पर? कुछ पब्लिक के कुछ अपना सेल्फ से भी कुछ करना चाहिए, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। बिल्कुल, सवाल उठने लाजमी। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। भगत जी, सवाल उठने लाजमी है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका यही कहना है कि आखिर कारण क्या है, कोई ये बताता भी तो नहीं है कि आप एक और तो तेल की कीमतें लगातार घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन बाकी की चीजों पर असर उसका क्यों नहीं पड़ रहा है, ये हर किसी के मन में सवाल आ रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजेश नाम है इनका, बिहार शरीफ से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? राजेश जी, सबसे पहले दरख्वास्त है आपसे कि टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दे प्लीज। हेलो जी, बताइए। हेलो
राजेश जी, एक दरख्वास्त है आपसे, सर अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें आप, ताकि आप जो कहें हम भी सुन सके, सभी दर्शक भी सुन सके। जी म्यूट तो कर दिया। हाँ मैडम जी, ये जो यहाँ जिला प्रशासन का ये फेल रवैया है जो। जी राजेश जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। ये तेल का, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ता है तुरंत पैसा बढ़ा देते हैं, और फिर जब घटता है तो नहीं घटाया जाता है। ये जो एसोसिएशन का अध्यक्ष है वो सब जिम्मेवार है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक पटना से कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं मैडम, मैं ये कहना चाहिए कि डीजल और पेट्रोल के दाम तो घटते हैं। जब हम लोग ड्राइवर को बोलते हैं कि आप इतना भाड़ा क्यों रखे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि तेल का दाम तो कम गया है, मगर और जो सामान है उसका टैक्स बढ़ गया है, इसलिए हम लोग इतना लेते हैं। अब क्या सच्चाई है वो तो सरकार तो कुछ ध्यान देती नहीं है इस पे, और हमारा हम लोगों को झेलना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए कृष्णा जी, आपके सवाल का जवाब हम जरूर तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। भगत जी, जाहिर है ये जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, ये वो दर्शक हैं जो हर रोज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, ऑटो लेते हैं, बस लेते हैं, या फिर कोई दूसरे साधन का इस्तेमाल करते हैं और उनको किराया चुकाना पड़ता है। इनके मन में एक सवाल ये भी है कि क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, या फिर जो ऑटो बस के मालिक है वो मनमाने तरीके से अपने नियम कानून के तहत ज्यादा किराए इनसे वसूलते हैं? नहीं, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, इसमें कहीं ऑटो वाला कोई दोष हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम पूरा प्रशासन विफल है। आपको याद होगा कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपने रथ यात्रा निकालते हैं। मैंने सरकार को कहा कि कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट अलग बना दो, इसके अंदर रख दो, इसको क्या होगा, मॉनिटरिंग होगी। और मैंने कहा कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट उपभोक्ता जागरूकता रथ यात्रा निकाले, क्योंकि जागरूकता का अभाव हमारे कंज्यूमर में है। कंज्यूमर की परेशानी ये है, वो जाए तो जाए कहाँ, उसको मालूम नहीं है कि टेम्पो वाला की शिकायत क्यों करे। मैं भी जाता हूँ टेम्पो में, आप टेम्पो लड़ने को वो तो एकजुट होकर मारपीट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे विडम्बना हमारे उपभोक्ता में कि हम लोग उपभोक्ता एकजुट नहीं है। क्योंकि अगर एक उपभोक्ता गाली देता है टेम्पो वाला, तो दूसरे उपभोक्ता मुंह ताकते रहते हैं, क्योंकि यूनिटी आपस में नहीं होती है। लेकिन अगर एक यानी कि अगर एकजुटता हो सभी उपभोक्ताओं में, तो हो सकता है कि ऑटो के मालिक या बस के मालिक मनमानी ना कर सके। चलिए, एक अच्छी बात कही है भगत जी ने। पटना से अमर जी हमारे साथ जुड़ गए। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो तेल का रेट गिरा है जी 6 साल के नीचे। जी अमर जी बोलिए। हाँ मैडम, मैंने बोल रहा था कि ये जो तेल का रेट 6 साल के लगभग नीचे तक आ गया है, और ऑटो किराया करता है ना घट रहा है, बोलने पर बोलता है कि नहीं और तो महंगाई बढ़ गया। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, उनको ये ध्यान नहीं है। चलिए, बात सही है। सरकार से तो सवाल खैर लोग पूछेंगे ही, क्योंकि ये जनता है और यही जनता सरकार को चुनती भी है। तो जनता के सवालों का जवाब देने का अगर किसी के ऊपर जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सरकार गवर्नमेंट की ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। विनय हमारे साथ पटना से जुड़ गए। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी विनय जी बोलिए। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा था कि पेट्रोल की कीमत तो कम हो रहा है, पर ऑटो भाड़ा, स्कूल ऑटो में ये सब में कमी नहीं हो रही, किराए में, बस भाड़े में भी। जी बिल्कुल। चलिए विनय जी, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। भगत जी, जाहिर है ये मेरे भी मन में सवाल आता है और आपके मन में भी सवाल आता है कि अगर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम घट रहे हैं, सरकार घटा रही है दामों को, तो हमें इससे खुश होने की जरूरत है या फिर नाखुश होने की जरूरत है, ये सोचते हुए कि बाकी चीजों के रेट तो जस के तस हैं, उस पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा है, जो कि हम एक उम्मीद बांध लेते हैं कि नहीं, अगर संबंधित है तेल और डीजल, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर घटती हैं तो उसी से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें संबंधित होती हैं। उम्मीद जगती है कि हो सकता है उसके रेट भी कम है, लेकिन कमते नहीं है। नहीं, ऐसा कहना ये होगा, क्योंकि जब पेट्रोल का या कोई भाव कम रहा है तो सभी पर असर पड़ता है। तो इसलिए खुशी होनी बात है कि पेट्रोल दाम करने से सब वस्तु की दाम भी कम हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो मैंने बताया कि इसमें जिलाधिकारी, हर जिलाधिकारी काम है कि उस पर कंट्रोल मॉनिटरिंग करे। तो जिलाधिकारी काम है अपने ट्रांसपोर्ट पर, अपने लोगों पर ध्यान दे। कंज्यूमर के हित में वही काम कर सकते हैं। मैं सभी उपभोक्ताओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप एकजुट होकर डीएम को घेराव करें, डीएम को पकड़ें। डीएम जिलाधिकारी मालिक है और जिलाधिकारी के अंडर में ही सब ट्रांसपोर्टिंग है। ये जिला का मालिक
कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जिलाधिकारी के पास है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ उपभोक्ताओं से कि वो जिलाधिकारी पकड़ें, वही व्यवस्था करेंगे। इसलिए मैं किसी को दोष दूंगा तो प्रशासन दूंगा और जिलाधिकारी को दूंगा, यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। चलिए, अच्छी बात है। जमशेदपुर से अरुण कुमार सिन्हा हमारे कॉलर हैं, जुड़ गए हमारे साथ। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल दर्शकों से एक बार अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी वो हमें फोन कर रहे हैं या फिर वो अपने सवाल पूछने के लिए या कोई सुझाव देने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है उनका, लेकिन जब भी हमसे बात करें तो कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट जरूर कर दे ताकि हम आपके सवाल, आपकी राय को अच्छे से सुन सके। एक बार फिर से भगत जी के पास चलते हैं। भगत जी, कहीं ना कहीं एक और पहलू और एक और सवाल कई लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में चुनाव है, शायद इस वजह से सरकार ने अभी ना चाहते हुए भी, अभी ये उचित समय था भी नहीं, जैसा कि मैं पढ़ भी रही थी कुछ चीजें, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटी हैं, अपने फायदे के लिए सरकार ने इस बार ये डिसीजन लिया है क्या? नहीं, ये तो रूटीन वर्क है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अभी तक मैं कंज्यूमर अफेयर्स देखता हूँ बराबर, तो मैं जब नेट पर जाता देखता हूँ ये रूटीन वर्क है। क्योंकि जो आपको पेट्रोल की जो वहाँ डॉलर कम होती है अरब कंट्री के अंदर, जहाँ से आती है रॉ मटेरियल, तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो रूटीन वर्क है। लेकिन एक मैंने पढ़ा था, जो जानकारी भी लगातार हम दर्शकों को दे रहे हैं, जरूर जानिए करके, कि आमतौर पर तेल कंपनियां हर महीने की 14 या 15 तारीख या 30 या 31 तारीख को कीमतों में कमी करती हैं, लेकिन इस बार ये पहला मौका है जब महीने की शुरुआत में ही कीमतें घटी हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। नहीं, मेरा तो, मैं अब देखिए आपका आ सकता है आपकी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में तो मैं रूटीन वर्क में समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इससे मतलब नहीं, क्योंकि रूटीन वर्क में चल रहा है। अच्छा, हो सकता है कि कैलकुलेशन में लेट हो या पहले हो गया हो, अगर आ रहा है तो हमारे लिए फायदा ही है, नुकसान तो हमारा नहीं है। एक दर्शक है अभी भगत जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। उपेंद्र नाम है इनका, पटना से जुड़े हुए हमारे साथ। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, उपेंद्र जी से बातचीत नहीं हो पा रही है। सरफराज पटना से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मेरा ये कहना है, जी बोलिए। लगातार मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप हमसे बात कर रहे हो तो प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें। सर, आपसे भी ये गलती हो रही है, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, फिर हम सुन सकेंगे आपकी बातों को। सरफराज, हेलो, चलिए ठीक है सरफराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ उन तमाम दर्शकों से, क्योंकि आपके लिए ही हम ये मुहिम छेड़ते हैं, आपके जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा हम उठाते हैं, इसलिए आपकी बात हम तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और ये बात तभी पहुंचेगी जब आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करेंगे, अपनी बात को क्लियरली हमारे पास रखेंगे, तभी हम क्लियरली सुन भी सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए पुरवैया मुहिम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। जब हमने मुहिम छेड़ी है पेट्रोल और डीजल को लेकर, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बिहार हो या झारखंड, सभी जगहों के लोगों की राय जानें। तो देखिए धनबाद के लोगों की क्या राय है। नहीं, जब तेल का दाम जब कम हो गया है तो भाड़ा भी कम होना चाहिए, इसलिए कि जब तेल का दाम कम हो गया तो भाड़ा कम करना जरूरी है। आदमी लोग को आराम होगा, सुविधा होगा और परेशानी नहीं होगा। भाड़ा वही तो हम अभी बात किया था इन लोगों के, बोले इतना पहले से हम जा रहे हैं जितना रुपया में, अभी तो कि बहुत 3-4 बार कम हो गया तेल का दाम, फिर भी अभी तक कोई भाड़ा में कमी नहीं है, तो कम होना चाहिए सर। घट नहीं रहा है, बस हम यही बोलेंगे जल्दी घट जाए। बाकी लोगों पैसेंजर्स को मुश्किल होती है, अभी भी 30 भाड़ा है सिंदरी का, पता नहीं कब घटेगा। तो ये धनबाद के लोगों की परेशानी आप सुन रहे थे, जिनका ये साफ साफ कहना है कि तेल की कीमतों में गिरावट तो हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ों के रेट भी नहीं कम रहे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बेसिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, किराया कम नहीं रहा है। अगर आपको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है या फिर ऑटो से कहीं दूसरे जगह जाना है, तो भगत जी हमारे साथ लगातार बने हुए स्टूडियो में, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मसला फंसता कहाँ है, पेच आ कहाँ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को एक रिलीफ नहीं मिल पाती है तेल की कीमतें घटने के बावजूद।
देखिए सीधा बात है, आपने बताया कि टेम्पो का भाड़ा घटता नहीं है। टेम्पो वाला बोलता है कि सामान का दाम बढ़ गया। आपको मैं जानकारी दे दूँ कि टेम्पो में जो 2+1 का ही परमिट मिलता है। मार्क कीजिए आप, टेम्पो में 2 सीटर में 2+1 का परमिट मिलता है। आपने देखा है 5 आदमी बैठते हैं, पेट्रोल के भाव के कमने के बाद ही 5 आदमी बैठते हैं। वो बोनस कहाँ जाता है उसका है। तो ये लुटेरा हो गए, लूट रहे हैं। किसके सर पर लूट रहे हैं? गवर्नमेंट के सर पर लूट रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट निरंकुश है, उस पर शासन नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इस निरंकुश के ऊपर में ध्यान देते हुए इसको साथ साथ देना चाहिए पैरेलल ट्रांसपोर्टिंग। पब्लिक जो है उपभोक्ता मरता क्या नहीं करता, उनके पास गाड़ी व्यवस्था नहीं है। जो अभी उपभोक्ता बोल रहे थे कि सिमटा का भाड़ा इतना लग रहा है, अगर मजबूरी है बस तो उनके पास वही है, सरकार का ऊपर कोई आने ये अंकुश नहीं है। जिस दिन सरकार अंकुश लगा दे उस दिन ये सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा उपभोक्ता के हित में। सरकार अंकुश कैसे लगाएगी ये भी हम भगत जी से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अफरोज नाम है एक कॉलर का जो मधेपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफरोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी कहना चाह रहे हैं जी कि तेल का दाम लगातार घट रहा है, इसके बावजूद महंगाई पर काबू क्यों नहीं हो रहा है? और इससे तेल के दाम घटने से मध्यम परिवार को क्या लाभ है? जी चलिए, तो लगातार ऐसे कुछ सवाल हैं जो दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, जिनका जवाब हम जरूर आज पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान तक पहुंचे, जवाब तक पहुंचे। एक और कॉलर है आरा से, सुबोध नाम है इनका, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी राय कुछ सरकार को देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं? जी मैम नमस्कार, मैं आरा सुबोध बोल रहा हूँ। सरकार से मुझे यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम तो घट रही है, लेकिन बस और ऑटो का किराया जो है लगातार बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। साल 1.5 साल में बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर आरा से गांगी की शहर से यानी 5 किलोमीटर भी नहीं है तो यहाँ 10 रुपये लिया जाता है। आरा सहार रोड में जाइए, काफी महंगी रेट प्राइवेट गाड़ियों को हो गई है। 20 से 25 रुपये 30 रुपये ऐसे लिया जाता है। मैंने पूरे शहर में, आरा में ही नहीं पूरे बिहार में मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, चाहे रेलगाड़ी हो या आम पब्लिक गाड़ी हो, रेट उस पर कम नहीं हो रही है। तेल के दाम घट रही है लेकिन भाड़ा कम वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि केवल की जा रही है भाड़ा में। बिल्कुल सुबोध, आपका सवाल जेन्युइन है और सभी दर्शक लगभग ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं। सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो एक जानकारियां हम आपको लगातार दिखा भी रहे होंगे उसे पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूर जानिए करके वो जानकारी हम आपके लिए दे रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझ सके कि ऐसा हो क्यों रहा है। तेल की कीमतें घट रही हैं लेकिन बाकी चीज़ों पर उसका असर पड़ता नहीं नजर आ रहा है। इसको हम समझाने की भी आपको कोशिश कर रहे हैं। भगत जी ने जैसा कि बताया कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे जो मामला है, जो समस्या है, उसके लिए जिम्मेवार हो जाती है, क्योंकि अंकुश सरकार को जिस तरीके से लगाना चाहिए वो नहीं लगा रही है। भगत जी, किस तरीके से सरकार अंकुश लगाए कि कंट्रोल हो महंगाई पे? देखिए, मैं उपभोक्ता बताना चाहूँ, उपभोक्ता को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 अधिकार मिला है। चुनने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, और माने वो अधिकार है जो अपनी वस्तु हाइजीनिक हो, कोई भी चुन सकता है, सवारी चुन सकता है बस में, टेम्पो जहाँ चलने के लिए। अब सवाल ये है कि अब हमने एक स्लोगन दिया है, सुरक्षित जागृत उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता, क्योंकि हमने कहा कि जो उपभोक्ता हैं उनका भी कर्तव्य बनता है। सरकार को जगाने का काम उपभोक्ता का है। अब सरकार को सिर्फ ये कहना कि पेट्रोल का दाम कम रहा है, कुछ कम होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे करते रहेंगे सरकार मनमानी करती रहेगी। मैं उपभोक्ताओं को बोलता हूँ, उपभोक्ता आप एकजुट हों, सुरक्षित रहने के लिए आप जागृत बनो और एकजुट होकर एक मामले में एक आप करीब से करीब में उपभोक्ता मिलाएं और आप डीएम को आप घेराबंदी करें। वो जिला का डीएम मालिक है और मैं समझता हूं डीएम अगर, यानी कि भगत जी का कुल मिलाकर के ये कहना है कि उपभोक्ताओं में अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है। अगर सरकार मान लीजिए सपोज दैट कोई योजना आपके लिए लाती है तो वो योजना आपके लिए कैसे फायदेमंद हो रही है ये आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप तेल की कीमतों में गिरावट ला रहे हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा इससे, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और इसके लिए जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। उपेंद्र एक दर्शक है पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, मनुष्य से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं वो सबका रिलेशन जो है पेट्रोल और डीजल से है। बिल्कुल। तो नियमतः तो सब चीज पर जो है कि दाम घटना चाहिए जी। टेम्पू भाड़ा और बस भाड़ा ही नहीं जी। रह गई बात की जनता जो है जनता दोनों तरफ से जो है ना, 2 तरह के जनता होती है, एक गरीब और एक अमीर जी। तो गरीब जनता हमेशा जो है कि लुटती है
और अमीर जनता जो है वो भी लुटती है। बात इतना है कि आज जो दाम घट गया है तो इसलिए नहीं ये लोग हटा रहे हैं, माने दाम घटा रहे हैं जी कि ये लोग जो है इलेक्शन के समय में कारपोरेट जगत से पैसा लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोग से पैसा लेते हैं, उनको इस समय ये दाम घटा के उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए सरकार से कभी भी जनता को भलाई होने वाला नहीं है। ये गलत मिथक है जनता के दिमाग में। रह गई यूनिटी की बात, तो यूनिटी जनता को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ कहने का है। जिस समय जनता अपना समाधान खुद करना चाहती है उस समय सरकार कहती है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। जी उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। तो ये जनता का आक्रोश है जो कि सरकार के प्रति है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार हर चीज में राजनीति करती है, चाहे वो जनता के भलाई के लिए लाई गई कोई योजना ही क्यों ना हो। और अगर हम देखें तो ये सही भी कई बार हो जाता है। एक और दर्शक है धनबाद से, सुनील नाम है इनका, हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप खुश हो जाते हैं सर जब आपको पता चलता है कि तेल की कीमतों में गिरावट आई है? मैडम हमारा ये कहना है कि अभी जो ये उपभोक्ता फोरम के जो नेताजी अभी बोल रहे थे कि ये लोग लुटेरा हैं। सुनील जी, उपभोक्ता मामलों के जानकार है हमारे साथ जुड़े हुए, अगर आप उनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं ठीक है, हमारा कहना ये है कि इन्होंने सीधा सीधा कहा कि ऑटो वाले लुटेरा हैं। मैं जो है धनबाद ऑटो एसोसिएशन का मेंबर हूँ, अध्यक्ष हूँ यहाँ का। और जब एसडीओ के यहाँ मीटिंग होती है भाड़ा के लिए, हमारा ऑटो 3+1 में पास है। जब मैं 3+1 का भाड़ा मांगता हूँ एसडीओ से तो वो कहते हैं कि धनबाद मेट्रो सिटी नहीं है, यहाँ के लोग जो है 20 रुपया 25 रुपया भाड़ा देने के लिए तैयार नहीं है जी। यहाँ पे भाड़ा तय किया जाता है 5 रुपया, यहाँ लोकल भाड़ा 5 रुपया है। अगली बार जब तेल का रेट घटा था तो भाड़ा किराया हमारा 1 जनवरी से 4 रुपया लोकल भाड़ा किया गया था। और जो ऊपर की भाड़ा थी, दूर की भाड़ा, जैसे अभी एक महाशय ने कहा कि सिंदरी का भाड़ा हम 30 रुपया देते हैं, जबकि आज हमारा सिंदरी का भाड़ा 25 रुपया है। हमारा ये कहना है कि केवल डीजल से ही तो गाड़ी नहीं चलती है। जब हमारा परमिट का दाम 250 रुपया था, आज हमें 750 रुपया देना पड़ रहा है। जो टायर हमें 1700 में मिलता था आज 2400 में मिल रहा है जी। जो पार्ट्स हमको 100 रुपए में मिलता था, आज वो पार्ट्स 170-180 रुपए में मिल रहा है। तो केवल डीजल से अगर टेम्पू चलता है तो आप बोलिए, अगर फ्री में रह गई बात है उपभोक्ता की बात, तो उपभोक्ता तो इस तरह नहीं। लेकिन सुनील जी, कई जगह ये देखा जाता है ना कि ऑटो वाले मनमाने तरीके से अपने नियमों के मुताबिक कोई किराया तय कर देते हैं, जो कि किराया होता नहीं है। मैडम ऐसा है ना कि ऑटो वाले तो इतने लाचार हैं कि जहाँ 10 रुपया का भाड़ा है वो तो 8 रुपया में चलते हैं, 7 रुपया में चलते हैं। आज भी अगर आप धनबाद एसडीओ के यहाँ से जो किराया निर्धारित किया गया है उसकी प्रतिलिपि मंगा लीजिए और उसमें आप देखिए कि झरिया से धनबाद का भाड़ा 11 रुपया है, ऑटो वाले 10 रुपया लेते हैं। लेकिन सुनील जी, आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि जब कोई ऑटो वाला या फिर कोई भी जो कि इस तरीके की गाड़ी चलाता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करता है, जब पैसेंजर की मजबूरी वो देख लेता है तो 20 की जगह कई बार 100 भी वसूल लेता है, तो ये क्या सही है? मैडम जी, ऐसा है ना कि ये तो अपने हिंदुस्तान का जो है कल्चर है। लेकिन क्या यही कल्चर हम रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, ये प्रेजेंट हम नहीं कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने हिंदुस्तान का कल्चर है। अब देखिए कि जब गाड़ियां कम होती है, जब गाड़ी कम होती है और सवारी ज्यादा होते हैं तो टेम्पो वाले फायदा उठाते हैं, और जब सवारी ज्यादा होता है और सवारी अगर कम है और गाड़ी अगर ज्यादा है जी, उस समय जो है तो सवारी जो है तो उसके साथ ये करता है। यानी कि आपका ये कहना है, सुनील जी धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे, ऑटो एसोसिएशन के सदस्य हैं, इनका ये कहना है कि ऑटो वालों की भी कई मजबूरियां होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कीमतें शायद हम नहीं कम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका करना चाहेंगे। एक दर्शक है नालंदा से, निरंजन नाम है इनका, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम, मेरा सबसे बड़ा सवाल है मैम कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दिया था कि मेरे नसीब से अगर पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया है जी, तो ये सरकार रहनी चाहिए, बदनसीब सरकार नहीं आनी चाहिए जी। उसी जिस तरह से उन्होंने मुहिम छेड़ा के स्वच्छता का अभियान, इस तरह से उनको एक छेड़ना चाहिए। जब पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया जी, तो उनको जिस तरह से स्वच्छता के लिए किसी और को चुन ले रहे हैं, कभी सचिन तेंदुलकर को कुछ बना दे रहे हैं, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी को कुछ बना दे रहे हैं, कहीं न कहीं मेंबरशिप में डाल रहे हैं,
उस तरह से इस चीज के लिए भी मेंबरशिप होना चाहिए था, भाड़ा कंट्रोलिंग का मेंबरशिप बनाना चाहिए था। चलिए निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जिले से ही, नालंदा से ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, धर्मदेव नाम है इनका। धर्मदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं या कोई सलाह देना चाह रहे हैं सरकार को? जी मैडम बोलिए। जी, सरकार की ये जो सरकार ये बार बार जो तेल पेट्रोल की डीजल की दाम जो घटती जा रही है, इससे आम लोगों को तो बहुत ही राहत महसूस होती है। और जहाँ तक की बात है कि आगे भविष्य में जो मार्केट का जो रेट या किसी भी महंगाई का जो बार बार ये चर्चा है कि महंगाई नहीं घट रही है, वो तो चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर वो कैसे व्यवस्था करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से ऑटो रिक्शा वाले पर ये कंट्रोल करेंगे और किस तरह से भाड़ा बढ़ाएंगे, वो तो यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर निर्भर करता है। ये तो खुशखबरी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पेट्रोल डीजल का दाम यानी ईंधन का दाम घटने से सभी किसी भी तरह से, चाहे वो सिंचाई हो या फिर यातायात हो या तो आपको लग रहा था धर्मदेव जी की महंगाई कम रही है? हाँ मैडम, ये तो सर्वविदित है कि महंगाई भी कम हो रही है और धीरे धीरे अंकुश इस पर लगाया जा रहा है आम लोगों को। चलिए, अच्छी बात है कि किसी एक दर्शक ने तो कम से कम सरकार की योजनाओं को सराहा, उसकी कोशिश को सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक और दर्शक हैं पटना से, राजीव नाम है इनका, फोन लाइन पे जुड़ गए। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहते हैं ना मैडम जी कि नरेंद्र मोदी जो है ना, जी नरेंद्र मोदी जो है, जी बोलिए। ये दिल्ली से लेकर दिल्ली के चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि माने कि बिहार का जो चुनाव आने वाला है उससे लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो कई दर्शकों के मन में और आम जनता के मन में ये भी सवाल है कि क्या इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटी हैं तो उसके पीछे वजह है दिल्ली चुनाव। ये एक वजह क्या है इस पूरे खेल के पीछे? खैर, एक और दर्शक है हमारे साथ जो जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, सरजू नाम है इनका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, बताइए सर। आप कहने का मतलब ये है कि धनबाद से जो दिखाया जा रहा है, तो धनबाद में क्या ऐसा 5 मरतबे पेट्रोल का दाम घटा, डीजल का दाम घटा, तो अभी धनबाद क्या है टेम्पो ये जो मालिक बोल रहे थे जी, तो कहने का मतलब ये है कि आज जो विद्यार्थी कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है जी, तो उसके प्रति भी क्यों शोषण किया जा रहा है कि नहीं? इतना भाड़ा तिलुआ से लेकर धनबाद का बैठ माल का भाड़ा 7 रुपये लिया जा रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी कि इनका ये कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिलीफ नहीं मिलता है, वो भी अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको भी वही ऊंची दर चुकानी पड़ती है। मृत्युंजय जी जहानाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। डीजल और पेट्रोल की जो कीमत कमा है मैडम जी, इसके लिए सरकार को तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, लेकिन जितना क्रूड ऑयल का कच्चा तेल का कीमत कमा है, हाँ, उसके अनुपात में तो कीमत कमा नहीं है और लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें कि तेल की कीमत कम कर दिया गया। गवर्नमेंट इसमें बैच लगा के रखती है, बैच मनमानी ले रही है। जी बिल्कुल मृत्युंजय जी। समस्या है मैडम, हाँ बताइए। जो बस वाले किराया ले रहे हैं वो अपने मनमाने तरीके से ले रहे हैं। कीमत जब बढ़ा तो अपने मनमानी तरीके से कीमत बढ़ा दी है, किराया बढ़ा देते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। और ऐसे ही कई सवाल हमारे पास पहुंचे थे। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो चाह रहे थे कि इस मसले के ऊपर, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करें, लोगों की बातचीत सुने, अगर कोई समाधान है तो वो भी हम दिखाएं यहाँ पर, सरकार को सलाह तक दे, सरकार हमें सुने। इसलिए हमें आज मुहिम में ये बड़ा मसला चुनना पड़ा है कि अगर तेल की कीमतें गिर रही हैं, उसमें गिरावट आ रही है, तो फिर किराए यानी कि जो भाड़े होते हैं वो क्यों नहीं घट रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और इसमें एडिशनल पॉइंट में ये डालना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है, जैसा कि एक दर्शक भी बता रहे थे, कि राज्य सरकार अपना वैट लगाती है, उसकी वजह से भी राज्य और जिलों में जो पेट्रोल और डीजल का रेट होता है वो डिफरेंशिएट करता है। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी हो सकता है आप तक भी ना हो, मेरे तक भी ना हो, लेकिन इसकी जानकारी हमें देंगे भगत जी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पुरवैया मुहिम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, जहां आज हम एक बड़े मसले के ऊपर बात कर रहे हैं और ये खबर आपके लिए देखना, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हर जन की समस्या है। जहां हम बात कर रहे हैं कि आखिर जब तेल की कीमतों में गिरावट हो रही है, सरकार कर रही है, तो किराए क्यों दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इस बड़े मसले के ऊपर हमने बिहार झारखंड की कुछ जनता से जानने की कोशिश की कि आखिर वो किन समस्याओं से जूझते हैं, उनका क्या कहना है। तो उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो भाड़ा बढ़ता है, घटता है तो भाड़ा घटता ही नहीं, भाड़ा नहीं घटता है। डीजल और पेट्रोल का दाम घट गया है, फिर भी टेम्पो वाले अपना मनमानी भाड़ा ले रहे हैं। भाड़ा अभी तक नहीं घटा है, घटना चाहिए। लापरवाही है, एकदम लापरवाही है ये। सरकार को चाहिए कि जनता को देखते हुए उसका काम करे, ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। जो भी हमारे दैनिक उपभोग की बस्ती है, आम आदमी से हम बिलोंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1-2 रुपया की स्थिति में क्या ये रोज रोज किराया घटाया बढ़ाया जा सकता है। सारे बुद्धिजीवी लोग जो है, मान लीजिए ऑटो में भाड़े में कम होना चाहिए, उसमें डीजल में कम हुआ, पेट्रोल में कम हुआ, तो भाड़े में कम होना बहुत जरूरी है। इसको तो कम होना चाहिए भाड़ा डीजल, क्योंकि ऑटो वाला और बस वाला अपने मनमाजी करते हैं। क्योंकि अगर बोल देंगे कि जहाँ 60 रुपये भाड़ा 50 रुपये लो, तो बोलता है कि नहीं होगा, लेना है दोना है तो 60 रुपये नहीं तो उतरो का के बोल देता है। हाँ, जैसे कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम होता है तो भाड़ा का भी दाम कम कर देना चाहिए, जैसे बढ़ाते वैसे कम भी कर देना चाहिए, लेकिन भाड़ा कम नहीं करते हैं। जो दाम बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है। वही बस टेम्पू पर बैठते हैं, डीजल का दाम कम हो गया लेकिन भाड़ा कम नहीं हुआ, झगड़ा करता है ड्राइवर कंडक्टर, यही मानना है। आप एकदम सही बोल रहे हैं कि अगर भाड़ा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का बढ़ता है तो तुरंत भाड़ा बढ़ाता है और जनता को परेशानी है। अब बाकी बात, जब अभी इतना पेट्रोल और डीजल सस्ता है और अभी भाड़ा नहीं बढ़ा, ये लोग घटा रहा है, इसमें तो हम लोग को सख्त कानून कार्रवाई करना चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए कि भाई जनता को परेशानी है कि जब क्यों नहीं घटा रहा है। तो पटना और रांची के लोगों की राय आप सुन रहे थे, जहां लोगों का यही कहना है कि सरकार ठीक ढंग से काम करे, सिर्फ ढोल पीटने का काम ना करे। भगत जी हमारे साथ बने हुए। भगत जी, ब्रेक में जाने से पहले कुछ ऐसे दर्शक हैं जो शायद ये ना जानते हो कि अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार का एक वैट होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर केंद्र सरकार ने घटाई भी है तो उनके राज्य में बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं दिख सकता है। मसलन आप देखिए कि अगर हम पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो यहाँ 63.44 रुपए है पेट्रोल, और डीजल नई दरों के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं, और डीजल 51 रुपए 32 पैसे है। वहीं रांची में पेट्रोल 55 रुपए 87 पैसे है और डीजल नई दरों के मुताबिक 47 रुपए 99 पैसे है। ये जरा हमें समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि ये क्यों होता है। देखिए, बीच में अभी बिहार सरकार ने अभी कुछ वैट 2-3% बढ़ा दिया था। ये बढ़ाने से क्या होगा, भाव बढ़ जाता है। इनको बढ़ाने चाहिए था, इधर तेल का दाम कमा, इन्होंने वैट बढ़ा दिया, इससे डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, जो भाड़ा पर जो लड़ाई चल रही है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अपने उपभोक्ताओं को कि आप जिलाधिकारी अगर हर नुक्कड़ चौराहा, जैसे जंक्शन है, चौराहा हो, हर जगह टेम्पो का, बस का भाड़ा का जो निर्धारित किया हुआ उसको चिपका दें, ताकि जो उपभोक्ता सवारी हैं उसको देख के भाड़ा देंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। अब जहाँ से गाड़ी चलती है, गाड़ी के ऊपर, टेम्पो के ऊपर उसको भाड़ा चिपका दें, नहीं चलेगी, भाड़ा देख के देगी। अब मान लें दरभंगा शहर में है, दरभंगा टावर से ले टावर जाना है, वो भाड़ा का 10 रुपया है तो 10 रुपये चिपका दें, वो 15 रुपये नहीं लेगा। अगर सरकार इसमें जागरूकता लाएगी, लोगों के बीच में अवेयरनेस चलाएगी, अखबार के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, सरकार अपनी उद्घाटन, आप देखिए रोज अखबार में उद्घाटन आता है, रोज उद्घाटन में फीता कट रहा है, आखिर किस लिए, आखिर उपभोक्ता किसके लिए, तो उपभोक्ता के लिए चाहिए इन लोगों को कि जागरूकता फैलावे और जागरूक दें। यानी कि भगत जी का कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता भी समझे कि अगर जो पूरी चीजें या जो किराया है वो अगर उचित मूल्यों के मुताबिक है तो फिर आप भी उसे दे, झिकझिक ना करें। इसी बीच एक और कॉलर है हमारे साथ, आशियाना नाम है इनका, पटना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशियाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी कुछ पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दे प्लीज। मैं बोल रही क्या जब डीजल पेट्रोल का भाव कम हो रहा है तो रिक्शे का, टेम्पू का, बस का क्यों नहीं कम हो रहा है? ये किसकी जिम्मेवारी है?
चलिए आशियाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं किराया कम हो रहा है, ये सवाल है आशियाना जी का। विनोद जी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मेरा जो पेट्रोल का जो दाम गिर रहा है जी, ये 5 साल 6 साल पहले का ये दाम पे आ गया है। तो मैं पहले 5 साल पहले काम करता था तो 5,000 मिलता था मैडम, और आज 8,000 मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से तो सरकार जब कम करे तो हम लोग को भी ये चाहिए, जनता का भी चाहिए जी, कि अपना जो सैलरी जो बढ़ गया है उसको भी कम करते जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं मैडम? चलिए, इसका आपका जो सवाल है इसका जवाब हम भगत जी से लेंगे, क्योंकि आपके सवाल के बाद वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उससे पहले संतोष नाम है हमारे दर्शक का, धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम बात ऐसा है ना कि हम लोग मोमबत्ती का कारोबार करते हैं जी, ठीक है जी। तो मोम का जो रेट होता है वैक्स का, वो आसाम ये है, इंडियन गवर्नमेंट का ये है। इससे पहले जब हम लोग संतोष जी, आज हमारा विषय कुछ दूसरा है, अगर इसके ऊपर आपका कोई सवाल है ना, पेट्रोल पदार्थ से ही रिलेटेड है, क्रूड जो है उसी चीज का बात बता रहे हैं जी, ठीक है जी। बोलिए बोलिए। मोम का जो रिलेटेड है क्रूड से है, वो बोलते थे कच्चा तेल का दाम गिरेगा तो मोम का रेट गिरेगा। आज कच्चा तेल बाजार के भाव में आधा हो गया और मोम का रेट हम लोग का 1 रुपया भी नहीं गिरा। ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस सवाल के लिए संतोष जी आपका। इसी बीच अमित जी धनबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दे सर। सभी दर्शकों से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं, प्लीज आप भी ऐसा करें। जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ कि धनबाद से कुछ देर पहले एक ऑटो वाले सुनील जी ने फोन किया था जी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास के रेट बढ़े हुए हैं या लगभग बहुत सारे चीज बता रहे थे, तो हम लोग रेट नहीं कम कर सकते। अरे मैडम, अगर सब तो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए ऑटोमेटिक हमारा किराया कम होगा तो हर चीज का तो रेट कम होगा ना। बिल्कुल। आप देखिए हमारे तेल के रेट में 20 रुपए का डिफरेंस आ गया है, लेकिन भाड़ा आज भी वही लग रहा है जी। तो ये ऑटो वाले से गुजारिश है हमारे तरफ से कि अगर वो कम करेंगे तो हर चीज में तो रेट कम आएगी ना। बिल्कुल अमित जी, आपका सवाल जेन्युइन है और यही सवाल लगातार आज हम मुहिम में उठा भी रहे हैं। एक और दर्शक हैं, सुप्रिया सिंह नाम है इनका, रांची से हमारे साथ जुड़ी है फोन लाइन पे। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मैडम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ जाती हैं तो ये रिक्शे वाले ऑटो वाले का भी रेट बढ़ जाते हैं, तो अभी घट गया है तो क्यों नहीं लोग घटा रहे हैं? और जो आम जनता है उसे इसको क्या फायदा है, तो बताइए। जी, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। भगत जी, एक दर्शक ने सवाल पूछा था जिसके सवाल पर आप मुस्कुरा रहे थे। क्या उनकी जो समस्या थी, वो जो चाह रहे थे, वो हो सकता है क्या? देखिए, उनकी समस्या यहाँ तो पेट्रोल की कम भाव हो रहा है या उपभोक्ता क्या परेशानी पर जा रहे हैं, सैलरी पर हम जा नहीं सकते हैं। सैलरी तो उनकी आमदनी है, बिल्कुल। तो अगर आमदनी उनकी अच्छी हो रही है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो गाड़ी खरीदने, गाड़ी पर चलें, लेकिन सस्ता पेट्रोल मिलेगा उनको। पहले साइकिल हो सकता था। जुड़ा हुआ इस सवाल को मिलाकर ये कहें कि महंगाई बढ़ रही तो खैर ये हर जगह होना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि सैलरी भी एम्प्लॉयज की बढ़ा देनी चाहिए। खैर, एक और कॉलर है हमारे साथ, बालेंदु नाम है इनका, पूर्णिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालेंदु जी, स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो पुरवैया मुहिम को मेरा धन्यवाद जी, उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे ध्यान ही नहीं है किसी ने कहा कि, और सरकार के स्तर पर तो आप कमी ऑप्शन दिखा रहे हो कि मान जी रहेंगे या जाएंगे, तो क्या होगा इसका तो समझते पड़े। आखिर अभी एक ऑटो की बात चल रही थी, आपके जो उन्होंने चर्चा की कि 2:1 उस पर सीट है, यहाँ पे 10 से 15 लोग बैठ रहे हैं ऑटो। आखिर कोई देखने वाला तो होगा इसको, है ही नहीं। ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो कि इस वक्त बालेंदु जी ने उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। कि कई बार भगत जी हम ये देखते हैं कि ऑटो या बस ओवरलोडेड होती है, ज्यादा यात्रियों को बिठा लेते हैं आप पैसे की चाहत में, और उसकी वजह से जो यात्री एक उचित मूल्य चुका रहे हैं उनको काफी दिक्कतें होती हैं। ये देखने वाला कोई नहीं है, सही बात है ये। यही तो मैंने पहले कहा कि उनको परमिट 2+1 का बैठाते हैं 5-8 आदमी, वो जो हमारे उपभोक्ता बोले ठीक बोले हैं। तो मैंने इसका सबका रोग है प्रशासन,
ये प्रशासन, ट्रैफिक कहाँ रहते हैं, पुलिस कहाँ रहती है? पुलिस को पकड़ना चाहिए था, ओवरलोड वाले पकड़ना चाहिए था। ये जब नकेल जब तक नहीं कसा जाएगा। भगत जी, अब बहुत कम समय हमारे पास रह गया है, मैं चाहूंगी कि आप 20 सेकंड के अंदर आज जो डिस्कशन हुआ है, जो सवाल तमाम हमारे दर्शकों ने पूछे हैं, उसका अगर एक निदान आपकी नजर में समाधान हो तो क्या होना चाहिए? 20 सेकंड। सीधा होना चाहिए कि पूरे जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी मुहिम चलानी चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता अभियान आज जागरूक रहना चाहिए उपभोक्ताओं के बीच में, अखबार के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से। एक जितना टेम्पो का जो भाड़ा है आप पूरा उसको प्रकाशित कीजिए, जगह जगह लगाइए, चौक चौराहा पर और हैंडबिल से, और टेम्पो पर गाड़ी पर साटिए। चलिए भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे यहाँ आने के लिए और अपनी बातचीत यहाँ रखने के लिए। हो सकता है कि भगत जी की जो राय है, उनकी जो सलाह है, वो आपके काम आ जाए। इनकी बातों पर ज़रूर गौर फरमाइएगा आप। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ मुहिम में जुड़ने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि शायद सरकार आप सभी के सलाह को माने और जिस तरीके से तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, उसी तरीके से ठीक किरायों की कीमतें भी घटे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल पुरवैया मुहिम में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।